हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर पे। इस चैनल पे बेसिकली हम बात करते हैं दुनिया और देश के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं, देश ने पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खोया है। जनरल बिपिन रावत जी की अभी मृत्यु हुई है। पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम भी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो ये पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की, इसके बारे में कि ये CDS पोस्ट कब क्रिएट की गई, इसके पीछे कोशिशें कब से चल रही थी, क्यों चल रही थी, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से ये पोस्ट जो है एग्जिस्टेंस में आई काफ़ी कोशिशों के बाद। तो बात करते हैं पहले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पोस्ट के बारे में पहली बार किस तरीके से चीज़ें सामने आई। तो 1999 के कारगिल युद्ध के बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि ये युद्ध क्यों हुआ, क्या लूप होल्स थे और उन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई वो बनाई गई के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। तो इस कमेटी को सुब्रमण्यम कमेटी भी कहा गया। तो इस कमेटी ने पूरी चीज़ें स्टडी करने के बाद अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। उस रिकमेंडेशन के अंदर इस कमेटी ने कहा कि जो पूरा का पूरा देश के अंदर डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और जो ये तीनों सेनाएं हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन को सुधारने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन क्रिएट की जानी चाहिए, जो कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा और वो गवर्नमेंट के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा मिलिट्री अफेयर्स को लेके। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की उस रिकमेंडेशन जिसमें उन्होंने कहा था कि CDS की एक पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए, कुछ समय पहले तक ये पोस्ट क्रिएट नहीं की गई, या ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस, एक सहमति इस पर नहीं बन पाई। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी और दूसरे भी, कि वो क्यों नहीं बन पाए या क्यों इसमें रिफॉर्म नहीं लाया गया रिकमेंडेशन के बावजूद भी। अगर हम बात करें दुनिया के कुछ मेजर कंट्रीज़ की, जैसे कि US, कनाडा, जापान, फ्रांस, चाइना, इटली, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर ये CDS की पोजीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई एक नई चीज़ लेके आ रहे थे जो कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो रिकमेंडेशन के बावजूद भी काफ़ी टाइम तक ये रिफॉर्म नहीं लाया गया और ये पोजीशन क्रिएट नहीं की गई। तो फाइनली वो टाइम आया जब इस पोजीशन को क्रिएट करने की बात फिर से स्टार्ट हुई। तो 2019 के अंदर उस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कि फुल मेजॉरिटी के साथ भी है, उन्होंने कोशिश करी कि हम इसमें एक रिफॉर्म लेके आएंगे। तो फाइनली 15 अगस्त 2019 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से ये अनाउंस किया कि इस रिफॉर्म को हम लाएंगे फाइनली, और जो CDS की पोजीशन है वो क्रिएट की जाएगी। इस बात के बाद से 2019 के अंदर कुछ महीनों के बाद 24 दिसंबर को जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने फाइनली एक डिसीजन लिया कि ये पोजीशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जो मोटिव था, जो पर्पस था CDS की पोजीशन क्रिएट करने की, तो ये था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं है डिफेंस रिलेटेड मैटर्स पे, वो भी अलग अलग सर्विसेज, मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो उसके लिए जो इंटीग्रेटेड एक इनपुट मिले, मतलब सारी जगहों से मिल के एक कॉमन जो इनपुट मिले पॉलिटिकल लीडरशिप को, वो सही तरीके से मिले और उसमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए ये CDS की पोजीशन क्रिएट की गई। तो CDS जो होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो चेयरपर्सन भी होगा, चेयरमैन किसका, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, और जो रक्षा मंत्री होंगे उनका प्रिंसिपल एडवाइज़र भी ये CDS होगा। तो 2019 में उसी समय पे एक और डिसीजन लिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा, जो कि होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मतलब मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हेल्प से लिए जाएंगे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पहले इन सारी चीज़ों को देखता था, वहाँ से इस चीज़ को थोड़ा अलग किया गया और दो सेपरेट डिपार्टमेंट इस तरीके से बने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स।
तो डिफेंस जो डिपार्टमेंट था, इनका सारा काम था पॉलिसी वगैरह को बनाना और सारी चीज़ों को डिसीजन लेना। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था, उसका काम था मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी एडवाइजेस और इनपुट्स हैं वो गवर्नमेंट को देना। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्रिएट किया गया, तो इसमें बहुत सारे लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से शिफ्ट किया गया और बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स हैं तीनों सेनाओं के, वहाँ से भी ला के इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर उनको शिफ्ट किया गया, ताकि मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी एडवाइजेज हैं, इनपुट्स हैं या और भी जितनी चीज़ें हैं, वो मिलिट्री के लोग, ये डिफेंस के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, तो वो उस पर काम करें। तो ये CDS की पोजीशन क्रिएट करने से फ़ायदे क्या होंगे? तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, और मिलिट्री के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। ये जो तीनों सेनाएं हैं, ट्राई सर्विसेज, उनके बीच में इंटीग्रेशन होगा, समन्वय अच्छा होगा। और डिफेंस से रिलेटेड और मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होनी है, ऑपरेशंस होने हैं, वो सारे के सारे जो हैं स्मूथ होंगे, एफिशिएंट होंगे। मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की बात हुई, या लॉजिस्टिक्स की या प्रोक्योरमेंट के लेके, वो सारी चीज़ें भी और बेहतर हो जाएंगी। मतलब क्या चीज़ें कहाँ से खरीदनी हैं, कितनी खरीदनी है, किस देश से खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है, किस तरीके से मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जाए, इसको लेके भी एक जो फंक्शनिंग होगी वो स्मूथ हो जाएगी CDS की पोजीशन से क्रिएट करने से। और इसके अलावा जो ट्राई सर्विसेज की जॉइंट कमांड्स होंगे जो क्रिएट करनी है, और जो कमांड जिस तरीके से पास ऑन होनी है, उसमें भी ये एक बेहतर काम करेगा। तीनों सेनाओं के बीच में एक कॉमन ट्रेनिंग या जॉइंट ट्रेनिंग किस तरह से कंडक्ट की जाए, उसमें भी CDS की पोजीशन बहुत अहम होगी। तो इस तरीके से ये एक बेसिकली एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, सारे डिफेंस सर्विसेज जो तीनों सर्विसेज हैं उसका, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा सारी चीज़ों को लेके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2019 को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, जनरल बिपिन रावत को। तो अब ये देखने वाली बात है कि नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनता है। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही और भी अपकमिंग दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।